एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना का विचार चलते रहते हैं, जिसके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ। इनकी वजह से मैं शांत नहीं रहता और हमेशा स्त्री के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? लड़की ने कहा, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है ये बुरा नहीं है। हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ जरूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास दिलाती है। फिर हम उस कमी के पूर्ति के लिए आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये हमारे अंदर आती कहाँ से है? ये उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं बल्कि ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद है और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति का विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तब फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का बेलगाव होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों को भी काम वासना होता है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, जरूर होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, पता नहीं, आप ही बताइए। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपना काम वासना का उपयोग केवल शक्ति उत्पत्ति करने के लिए करते हैं, उसे खुद ही प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही सुख भोगने के इरादे से, क्योंकि जानवरों को प्रकृति में इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं दी कि वो अपना काम वासना को अपनी क्षणिक सुख के आधार बना सके, जबकि हम इंसान ने अपनी सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का अपने सुख और आनंद का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ ही यही किया है, इसे अपने अनंत और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला है, उसे हमने जीवन का संक्षेपीय लक्ष्य बना रखा है, और इंसानी काम वासना का इसका बेलगाव होना ही गलत होने का कारण है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन ये काम वासना हावी होती क्यों है? इसके बेलगाव होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाव होने का कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। बुद्ध ने लड़के से पूछा, क्या तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तभी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूँ तब मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग केवल एक बार में एक ही चीज के लिए सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरा विचार चल रहे होते हैं तो अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और संपन्न लक्ष्य है तो अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं, तब हमारे पास सोचने का भी इतना समय नहीं होगा कि हम फालतू विचार मन में धारण कर सके, और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से हमारे मन से विस्थापित कर देंगे।